बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 5th of February 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 287 से 288 तक। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। मुख वचन 25। प्रवचन 25। मनुष्य को 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है, किंतु ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होते हुए भी अज्ञानता के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के घेरे में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और पशु तुल्य कर्म कर रहा है। पशु योनियां केवल भोगता है, वे अपने किए हुए कर्म को भोग रही हैं, किंतु मनुष्य को ईश्वर ने भोक्ता होने के साथ कर्तापन का भी अधिकार दिया है। मनुष्य जो भी कर्म करना चाहे कर सकता है। पशु योनियां अपने खाने पीने और जीवन निर्वाह की इतनी चिंता नहीं करती जितनी कि मनुष्य इतना श्रेष्ठ और उत्तम होते हुए भी लोभ के वश आकर करता है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इस क्षणभंगुर जीवन का तो पल भर का भी भरोसा नहीं, किंतु मनुष्य सैकड़ों वर्षों के लिए सामान इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता है। इसी चिंता में अपने असली काम को भूल गया है, जबकि इसके जीवन निर्वाह के सब सामान कुदरत ने पहले ही पैदा कर दिए हैं। मनुष्य को चाहिए था कि मालिक की बंदगी की फिक्र करता, किंतु दुनिया के झूठे पदार्थों को इकट्ठा करने की फिक्र में यह उस परम पिता परमात्मा को ही भूल गया जिसने ये सब सामान इसके जीवन निर्वाह हेतु पैदा किए। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याले रिज़्क़ है राज़िक़ का ख्याल ही नहीं। संत सत्पुरुष ही जीव को चिताते हैं और जिस काम को करने के लिए ये जन्म मिला है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता तो तब ही है जब मनुष्य भोग योनियों से श्रेष्ठतर कर्म करे, क्योंकि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ही तो मिला है। सत्पुरुषों का कथन है, दोहा, निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। शरीर के सुख आराम, इंद्रिय सुख भोग, परिवार का पालन पोषण, नींद और भय, ये सब काम मनुष्य और पशु योनियां समान रूप से करते हैं। निज स्वरूप की पहचान और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर अपनी बिछुड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यह मनुष्य जन्म की विशेषता और श्रेष्ठता है। जब सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की संगति मिलती है, तब जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है एवं जीव निज स्वरूप की पहचान कर परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अगले पाठ में मुख प्रवचन 26, पेज 288 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।